चलिए आइए दोस्तों जानते हैं समास के बारे में। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त और उससे रिलेटेड जो 6 प्रकार के अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, फिर बहुब्रीहि और द्वंद्व, ये सभी समास के बीच में अंतर कैसे स्पष्ट करें, कैसे समझें, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अव्ययभाव समास, जैसे कि इस सब क्वेश्चन जैसे कैसे, कब तक, कितना, इस सब का अगर आंसर मिल पा रहा है और ये जैसे पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो तो वो जो है आपका अव्ययभाव समास हो जाता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रत्येक, यथारुचि, यथासंभव। उसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद मौन या गौण रहे तो उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, दोषपूर्ण, राजपुत्र, धर्मयुक्त। तो इस सब से जो है ना तत्पुरुष समास के वैसे भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे कि कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इतने कारक जो है उसको अगर याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को क्रिया, अपादान से अधिकरण में पर, संबोधन आदि, अहो आरे, ऐसे करके आप लोग याद किए होंगे। तो जो भी कारक है उसमें से जो है आपको कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सभी कारक इसके जो है तत्पुरुष समास के भेद हैं। इसके ही रूप है कर्मधारय और द्विगु। तो कर्मधारय को जानने के लिए है जो के समान ये अगर आपको मिलता है उस शब्द में तो वो जो हो जाएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा है जो आ गया। जैसे कि मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, अर्थात है जो या जिसकी आ गया। फिर मंद बुद्धि के बाद महासागर, महान है जो सागर, है जो आ गया। फिर नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। तो ऐसे ही करके जो है समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और विशेषण विशेष संबंध, उपमान उपमेय संबंध आता है। तो ये सभी जो है कर्मधारय समास के बारे में हमने जाना। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाचक, द्वि, द्विगु है ना, तो आप 2 से याद रखिएगा। द्वि, द्वि मतलब 2, यानी कि 2, पूर्व पद संख्यावाचक और विशेषण। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। द्वंद्व में जो है दोनों यानी कि दोनों बराबर एक जैसा है ना, तो दोनों पद एक जैसे होंगे उसमें। जैसे दिन, दिन, देश विदेश, लोटा डोरी, दिन रात, माता पिता, ऐसे करके शब्द आएगा तो द्वंद्व हो जाएगा। तो द्विगु और द्वंद्व में दोनों के बीच में डिफरेंट है। तो इसमें जैसे पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, समस्त पद से समूह का बोध होता है। जैसे कि त्रिवेदी, उसके बाद जैसे कि सतसई, उसके बाद पसेरी, उसके बाद पंचामृत, जैसे कि त्रिभुज। और ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, चौराहा जैसे हो गया, 4 राहों के समूह को चौराहा बोलते हैं। वैसे ही ये सभी एग्जाम्पल है इसका। तो इसमें जो है पूर्व पद आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे संख्यावाचक है, सतसई, पसेरी। और इसका जो है विशेष अर्थ नहीं आ रहा है। बहुब्री और इसके बीच में कभी कभी आपको कंफ्यूजन होगा। तो बहुब्री कौन सा समास है जिसमें जो है आपको वो शब्द का कोई तीसरा ही अर्थ निकल के आ जाए। जैसे दशानन, दशानन में क्या है? 10 सर वाला अर्थात रावण। तो रावण एक अलग अर्थ दे रहा है दशानन से। तो जैसे पीताम्बर, पित है जिसका अंबर, जैसे अर्थात श्री कृष्ण। जैसे देवराज, देवों के राजा देवराज जिनका नाम है इंद्र। जैसे कि लंबोदर, लंब है, लंबा है जिनका उदर अर्थात गणपति गजानन। फिर नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात महादेव। पंचानन, 5 सिर वाला जो अर्थात हनुमान जी बोले या तो फिर ये महादेव बोल सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। तो बहुब्री समास तो आप सिंपल समझ जाएंगे, तीसरा अर्थ देगा तो बहुब्री हो जाएगा। फिर द्वंद्व में जो हो गया, जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो, जैसे विग्रह करने पर, जैसे कि और, एवं या अथवा लगा हो, तो वो जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। देश विदेश, सबसे पहले तो योजक चिन्ह ये यहाँ पे ये होगा सभी में, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ये काफी आसान है समास, लेकिन फिर भी आपको खास करके अव्ययभाव समास और तत्पुरुष कर्मधारय इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फिर इधर बहुब्री, द्विगु और द्वंद्व में बहुत कम कंफ्यूजन होता है। तो खास करके ऊपर वाले जैसे कि अव्ययभाव समास है, तो उसमें जैसे कि मैंने बताया ना कैसे, कब तक, कितना। जैसे कि प्रतिदिन, कैसे, तो प्रतिदिन मेहनत करने से सफलता मिलेगी। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार मेहनत करने से सफलता मिलेगी। प्रत्येक, प्रत्येक, प्रति जो एक, प्रत्येक। जैसे कि यथा रुचि, रुचि के अनुसार। यथासंभव, संभावना के अनुसार। तो ऐसे ही फिर तत्पुरुष जो है मैंने बताया आपको, जो उत्तर पद प्रधान होगा, और तत्पुरुष को से, के लिए, का, के, की, में, पर, ये सब जो है कारक चिन्ह अगर होगा तब भी जो है आप तत्पुरुष समास आसानी से समझ पाएंगे। अब हम 10 एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल यानी कि अब क्वेश्चन आप लोग अवश्य आंसर दे दीजिएगा। जैसे देश प्रेम, देश प्रेम जो है इसमें कौन सा समास है बताइए। तो ये देश प्रेम जो हो जाएगा यहाँ पे, ये तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा, आप लोग बता सकते हैं दोनों में। तो बताइए तत्पुरुष, ये तत्पुरुष का, तत्पुरुष का, ये जैसे कि देश प्रेम हो गया। अब क्यों हुआ देश प्रेम तत्पुरुष का? क्योंकि यहाँ पे उत्तर पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद कौन रहता है? देश प्रेम में। और इसका जो है अर्थात यहाँ पे को, से, के लिए, यानी कि देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्रेम, यानी कि के लिए आ जाता है यहाँ पे योजक चिन्ह, कारक चिन्ह। तो यहाँ पे भी आप लोग को, से, के लिए, का, के, की, में, पर अगर यहाँ पे कारक चिन्ह रहेगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्रेम, तो अर्थात तत्पुरुष समास आ गया यहाँ पे। वैसे ही समास का शाब्दिक अर्थ तो आपको बताया संक्षिप्त होता है। कृताकृत में समास कर्मधारय हो जाएगा। कृताकृत, यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कृताकृत, तो इसका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे दसमुख हो गया, तो दसमुख भी आप लोग बहुब्रीहि में जाएंगे क्योंकि दसमुख तो उनका ही है। उसके बाद पीताम्बर आपको बताया, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल जो है फिर यह भी जो है कर्मधारय में आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि चरण कमल जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि यहाँ पे है जो के समान, ये सब जो कारक चिन्ह विभक्ति जो यहाँ पे आ जाएगा, तो है जो के समान, तो जैसे कि चरण कमल के समान चरण, तो के समान आ गया ना इसमें, तो इसीलिए जो है चरण कमल भी जो है यहाँ पे कर्मधारय में आ जाएगा। थैंक यू।